तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है 1015 प्लस 1/1075 प्लस 1/10 105 प्लस 10 195 इक्वल्स टू 2a। तो हम लोग को वैल्यू चाहिए a प्लस 1/a का। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व इसको ये होगा हमारा दो पार्ट में कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास दिया हुआ 1015, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1015 प्लस ये 10 जो है ना, इसको उल्टा ले जाएंगे, मतलब ये रेसिप्रोकल में अगर ऊपर जाएगा तो ये 10 हमारा क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट 75 डिग्री, और ये फिर से हमारा कॉट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा कॉट 105 डिग्री, और ये हमारा 10 का 10 रहेगा, तो ये हो जाएगा 10 195 डिग्री, और ये दिया हुआ किसके बराबर हमारा 2a के बराबर। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमारे पास 10 15 है और ये हमारे पास 10 195 है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक पैटर्न हमारे पास आता है। देखिए क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका होता है कि क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया होता है, उस इंफॉर्मेशन को पहले पकड़ना होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हम लोग को हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या पैटर्न पकड़ आ रहा है, ये 10 15 है और यहाँ 10 195 है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 180 में 15 ज्यादा है, ये है ना, तो इसको 180 प्लस 15 लिख सकते हैं। हमारे पास कॉट 75 है और ये 105 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट 180 माइनस 75, तो हमारा 105 हो जाएगा। तो ये ऐसा करने से होगा क्या, उस पर हम लोग आते हैं। ये हमारा 10 15 का तो 10 15 हो जाएगा, और ये कॉट 75 का कॉट 75 हो जाएगा, और यहाँ देखिए कॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट 180 माइनस 75 लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और प्लस 10 195 को हम लोग लिख सकते हैं 10 180 प्लस 15, और ये दिया हुआ है हमारा 2a के बराबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां से थोड़ा सा हम लोग एक बनाते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा 0 होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा 180 डिग्री होता है, और ये हमारा 270 डिग्री होता है, फिर ऐसे 360 ऐसे बढ़ते जाता है। तो हमारे पास पहला जो आ रहा है ये हमारा 180 माइनस 75, तो 180 माइनस 75 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और कोट दिया हुआ है तो कोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा के बराबर, यानी कि 10 15 का तो 10 15 ही रहेगा, और कॉट 75 कॉट 75 रहेगा, लेकिन ये हमारा कॉट से कॉट ही रहेगा, लेकिन साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा के भी बराबर होता है, लेकिन साइन माइनस मतलब माइनस कॉट थीटा के बराबर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा हमारा कितना है, 75 डिग्री। और अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए 10 180 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में जाएगा, और यहाँ 10 हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि 10 180 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 10 थीटा के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा 10 15 डिग्री, और ये दिया हुआ हमारा 2a के बराबर। तो ध्यान से देखिए ये cot 75 प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो हमारे पास 10 15 प्लस 10 15 कितना हो जाएगा, 2 10 15 बराबर 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू आ गया 10 15 डिग्री। अगर 10 15 डिग्री का वैल्यू याद है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यहाँ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और 10 और कोट का अगर वैल्यू याद है, और नहीं अगर याद है तब क्या करेंगे, तो हम लोग को फाइंड करना है क्या, a प्लस 1/a, यानी कि 10 15 प्लस 1/10 15 का वैल्यू चाहिए। फिर से वही करेंगे, 10 को ऊपर ले जाएंगे, कॉट बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 15 प्लस कॉट 15। अब इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस में बदल देते हैं। अगर हम लोग के पास वैल्यू अगर याद नहीं रहेगा तो, अगर वैल्यू याद रहेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस √3, इसका वैल्यू 2 माइनस √3, और प्लस माइनस हमारा √3 कट जाएगा, तो आंसर 4 लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, साइन 15 डिवाइडेड बाय कॉस 15, इसको लिखेंगे क्या, कॉस 15 डिवाइडेड बाय साइन 15। यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारा ये साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा साइन स्क्वायर 15, ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15, और एलसीएम हमारा आ जाएगा क्या, साइन 15 इंटू कॉस 15। ठीक, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय साइन 15 इंटू कॉस 15। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा है, अगर हमारे पास यहाँ 2 रहता
तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। तो जब यहाँ 2 ले रहे हैं तो 2 ऊपर भी लेना होगा, और जैसे हम लोग 2 ऊपर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 थीटा मतलब 2 से मल्टीप्लाई जाएगा तो sin 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 30 डिग्री। और sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो हमारा 2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। ये हमारा हो गया डिटेल सॉल्यूशन। अब यहाँ हम लोग के पास कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, तो कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ सिर्फ क्वाड्रेंट का, और ये तो हमारा 10th का अगर देखा जाए ध्यान से सब अगर, तो ये हमारा 10 का आइडेंटिटी यूज हुआ 10th क्लास का, और यहाँ हमारा क्वाड्रेंट यूज हुआ जो 11th में पढ़ना होता है सीबीएसई और जेक वाले यानी स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को, लेकिन आईसीएसई वाले बच्चे तो इसको 10th में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ जो 2023 में पूछा गया था जेईई मेंस। बाकी आप लोगों को सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा हो, डिटेल समझ में आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा क्लास भी ज्वाइन करते हैं जो हमारा बाबूगांव हजारीबाग में चलता है। बाकी ऐसे वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू।